नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कल एक सज्जन टीवी में बोल रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त आप बहुत शोर मचाया करते थे, पेट्रोल की डीजल की कीमतें जब बढ़ती थी। अब कोई बीजेपी का लीडर कोई आवाज नहीं निकालता, चूं तक नहीं करते, क्या बात है? तो वो कहने लगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जब कीमतें बढ़ती थी तो वो अपनी जेब में भरा करते थे। आपको तो पता ही है, कांग्रेस के ज्यादा करके जो लीडर्स हैं वो सब करप्ट थे, बेईमान थे। उनके ऊपर कितने कितने केस चले थे। हमारे किसी लीडर पर कोई केस नहीं चला। हमारा कोई लीडर करप्ट नहीं। शायद वह भूल गए कि अभी बंगाल में ही उनकी एक लीडर ने ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ी गई। मतलब उसकी जेब से ड्रग निकली, नशीली गोलियां। परंतु नशीली गोलियों का व्यापार करना या उनको यूज करना ये कोई ऑफेंस थोड़ा है। इस करके वो ठीक कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में जब कीमतें बढ़ती थी तो वो महंगाई कहलाती थी। आजकल जब पेट्रोल की कीमत आज भी बढ़ी, आज 23 फरवरी 2021 को कीमतें फिर बढ़ गई, पेट्रोल की और डीजल की। और पिछले हफ्ते गैस की कीमत भी बढ़ के हटी है, एलपीजी की। अब वो कहने लगे कि हम इस करके नहीं बोलते। देखिए, कहते हैं कि इतना लंबा लॉकडाउन लगा के रखा, आमदनी सारी बंद हो गई थी। अब सरकार तो चलानी है ना, इस करके सरकार चलाने के वास्ते कीमतें बढ़ानी जरूरी हो गई हैं। बीजेपी के लीडर थे, वो प्रवक्ता बोलते हैं ना, प्रवक्ता, राज्यसभा के मेंबर भी हैं वैसे। तो यह देश हित में हो रहा है। तो मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने कहा कि भाई उनका ईमेल एड्रेस वगैरह पता करके पूछा किसी तरीके से कि हमने तो कहा नहीं था कि लॉकडाउन लगाओ, आपने क्यों लगाया? और लॉकडाउन का कोई फायदा भी नहीं हुआ। ये जितनी मर्जी बकवास करते रहे, बकवास ही है। जीरो फायदा नहीं हुआ, 0% कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान जरूर हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमी का फट्टा बैठ गया। स्लो डाउन था पहले, फिर शट डाउन आ गया, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, बाजारों के बाजार बंद हो गए। अब हालत यह है कि कल सरकार ने एक फैसला किया कि पैसेंजर्स गाड़ियां चलाएंगे, कुछ पैसेंजर्स गाड़ियां चलाएंगे ट्रायल के तौर पर। वैसे तो हर एक गाड़ी पैसेंजर गाड़ी ही होती है, माल गाड़ी को छोड़ के। परंतु अंग्रेजों ने इसकी दो कैटेगरी बनाई थी, एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक को कह दिया पैसेंजर गाड़ी। पैसेंजर गाड़ी हर एक स्टेशन पर रुकती और एक्सप्रेस गाड़ी 3-4 स्टेशन छोड़ने के बाद फिर रुकती। तो पैसेंजर ट्रेन शुरू करेंगे, परंतु उनका किराया लेंगे एक्सप्रेस गाड़ी का। यह हमारा नया विकास है। सफर करना है पैसेंजर गाड़ी में, जो हर एक स्टेशन पर रुकती रुकती जाएगी, 2 घंटे का सफर 4 घंटे में मुकाएगी। सफर करना है पैसेंजर ट्रेन में और किराया देना है एक्सप्रेस ट्रेन का। यह नया विकास है, इसको मोदी विकास कहते हैं। वो कहने लगा कि हमारे विकास की आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते। यह हमारे समय में ही हुआ है कि टीवी पर बैठ के आप हमसे ये उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में थोड़ा होता था ऐसे। देखो भाई, बात यह है कि मैं कांग्रेस का समर्थक तो हूं नहीं। मुझे पता है कि कांग्रेसियों ने 84 में हमारे साथ क्या किया था, जिंदा जलाए थे सरदार।
परंतु कम तो आप भी है नहीं, आप भी उतनी ही टेढ़ी पूछ हो। कोई जानवर होता है ना, उसकी पूछ 12 साल नाड़ी में रखो और फिर टेढ़ी की टेढ़ी। शायद मोर के बारे में कहा गया था। खैर, बहस कर ली, इससे मन खुश हो गया। टीवी पर जो टुच्चे टुच्चे लोग बहस करने आते हैं, उनकी हकीकत यह है कि उनकी बात तो उनकी घरवाली भी नहीं मानती, सरकारें कब मानेगी। और सरकारों की जहां तक बात है, सरकारों ने लाखों की तादाद में हजूम इकट्ठा हो गया किसानों का, उनकी बात नहीं मानेगी। एक आदमी टीवी पर जितना मर्जी चीखता रहे, उसकी बात कब मानेगी। इन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है। तो भैया कल की बहस 10 मिनट ही सुनी मैंने, ज्यादा नहीं सुनी, फिर मैं बोर हो गया। इनके कहने के मुताबिक जो पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वो देश के विकास के करके बढ़ रही हैं। देश का विकास जो करना है, इतने खर्चे जो चलाने हैं। तो हमने कब कहा था कि अपने वास्ते आप हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीद लो। आम आदमी ने तो नहीं ना कहा था, बल्कि प्रधानमंत्री ने आम आदमी के बारे में कहा था कि जो चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में सफर करेगा। हवाई जहाज में सफर कर सका या नहीं कर सका यह तो मुझे पता नहीं, परंतु उसका अधिकार छीन लिया जा रहा है कि वो एक आम ट्रेन में सफर कर सके। यह भी हमारा विकास है। विकास की क्या बताएं आपको, विकास तो इतना ज्यादा हो रहा है कि अब इस बार कह दिया था ना कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लॉकडाउन है, और अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। माँ बाप को ठगने के लिए स्कूल माँ बाप से फीसें ले रहे हैं और फोन के जरिए पढ़ा रहे हैं। जब क्लासरूम में बैठा हुआ स्टूडेंट और उसके सामने टीचर बोल बोल के समझा रहा है, एक एक लफ्ज जो नहीं समझ आता उसको बोर्ड पर खुद करके दिखाता है कि भैया ऐसे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बराबर है, ऐसे करके समझाते हैं ना। परंतु फिर भी कई बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अब फोन पर समझाएंगे और पढ़ाएंगे। आज पेपर लेके देख लो, जरा ईमानदारी से पेपर सेट करना, तो 99.9% बच्चे ऐसे होंगे जिनको किसी सवाल का जवाब तक नहीं आएगा। यह भी हमारा विकास है। पढ़ाई का पट्टा बैठा दिया विकास नंबर 1, कीमतें बढ़ा दी है विकास नंबर 2, और कीमतें बढ़ाने के कारण देश का विकास हो गया है विकास नंबर 3। लाखों की तादाद में खेतों में काम करने वाले किसानों को सड़क पर ले आके बैठा दिया है विकास नंबर 4। और कितने के गिनाए, इंटरनेशनल स्फीयर में अब हम इतने मशहूर हो गए हैं कि पहले तो थे हम जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे ना, अब गुजर गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो कहा करते थे कि अपने आप को डेवलपिंग कंट्री ना कहो, डेवलप्ड कंट्री कहो, नहीं तो आप डेवलपिंग ही रह जाओगे, कभी डेवलप्ड नहीं बनोगे। उनको वो तो अपनी तरफ से हमें डेवलप्ड नेशन बना गए थे, परंतु IMF ने, WHO ने, यूनिसेफ ने यूनाइटेड नेशंस ने हमें एक अंडर डेवलप्ड कंट्री का तमगा दे दिया। तमगा होता है ना, यहां लटका देते हैं कि ये बड़ा बहादुर फौजी था, इसकी छाती पर लगा हुआ ये तमगा ये गवाही दे रहा है कि ये बहुत बहादुर फौजी था। और अब हिंदुस्तान की छाती पर तमगा लग गया है कि ये एक अंडर डेवलप्ड नहीं, अनडेवलप्ड कंट्री है। भूखमरी में हम नीचे गिर गए, ये भी हमारा विकास है। GDP 0 नहीं बल्कि माइनस में चली गई, ये भी हमारा विकास है। तो ऐसे सिद्ध पुरुषों, ऐसे
बुद्धिमान लोगों के हाथ में जब देश दे देंगे तो विकास ही विकास होगा चारों तरफ। घबराइए नहीं, अभी और विकास होने वाला है। ऐसा कि अगले 20 साल तक मनमोहन सिंह जैसा कोई इकोनॉमिस्ट लगा रहेगा ना, बेशक उल्टा लटक जाए, देश को सीधे नहीं चला सके। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, खुश होते रहिए कि पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस करके हम भी